नमस्कार। इनोवेटिव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जेरंड और इन्फिनेटिव का जिक्र किया था और इसमें पार्टिसिपल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्टिसिपल भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसके तीन रूप होते हैं, तीन काइंड्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। गोइंग, कमिंग, ईटिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्रिया का तीसरा रूप जिसको हम जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल हो गया और हैविंग प्लस V3 यह परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब जरा सा इसके उपयोग पर ध्यान देते हैं, इसके प्रयोग पर ध्यान देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग, ही वाज गोइंग, आई शैल बी गोइंग। इस तरह से हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है, जैसे आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई शैल हैव गॉन। इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम इनका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर दो कार्य लगातार हो और एक कार्य अंत हो और फिर उसी के बाद दूसरा कार्य चालू हो जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे, ओपनिंग द डोर, आई टूक माई फाइल। तो इस तरह से एक काम समाप्त हुआ और दूसरा काम शुरू हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। फिर इसी तरह से जब हम देखते हैं कि अगर एक कार्य होने के बाद, यानी कि एक कार्य समाप्त हो जाए और तब दूसरा कार्य शुरू हो, तो इसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जैसे हैविंग सीन ए टाइगर, आई वेंट देयर, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, आई रिटर्न्ड होम। तो यह जो है बता रहा है कि एक काम समाप्त हो गया और तब दूसरा हो, तो ऐसे परिस्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग है, एडजेक्टिव के रूप में भी पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एम ए टायर्ड मैन, ही इज़ ए वर्किंग पर्सन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टिसिपल जो है ग्रामर का एक महत्वपूर्ण अंश है और यह एक फाइनाइट वर्ब है और इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में, इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में, दो कार्य के होने पर, एक कार्य यदि दो कार्य लगातार हो रहे हैं और एक कार्य समाप्त हो जाए और तब दूसरा को इंडिकेट करना हो तो उसके सेंस में, या एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो यह ग्रामर की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए और यदि इसमें कोई समस्या है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइक करना ज़रूरी है, ताकि हमें भी लगे कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू।